नमस्कार। IND एनालिसिस दावों में कितना दम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। तो दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि हमारी तैयारी या हमारा जो सर्वे है कितना पुख्ता है, कितना अहम है और उसी के आधार पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, तकरीबन प्रदेश के 10 बड़े नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के अलावा तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई और बैठक में जो कुछ फीडबैक दिया गया, चाहे PCC चीफ कमलनाथ ने फीडबैक दिया हो या फिर दिग्विजय सिंह ने फीडबैक दिया हो, और उसी के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम 150 सीट से ज़्यादा जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना रहे हैं। और ये जो हवाला है या जो उत्साह है या जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है वो कर्नाटक के बाद है। आज इसी पर हम पहलुओं पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ हमारे पास बाइट है, क्या कुछ किसी ने कहा है वो सुनवा देते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें MP में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। देखिए, सपने देखने में किसी को कुछ नहीं जाता। राहुल गांधी जी रोज सपने देखते हैं कब प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे सपने कोई भी देख सकता है, राहुल गांधी जी इतने भ्रम में क्यों हैं? ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के अंदर विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में विकास का मॉडल जो प्रस्तुत किया है, इसके आधार पर आगामी आने वाला 2023 और 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संगठन की ताकत के बल पर बूथ बूथ पर हम इतिहास बनाएंगे। अब की बार 200 पार का नारा पूरा करेंगे। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। तो सुना किस तरह से दावे है। कांग्रेस 150 सीट जीतने का दावा कर रही है। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी अब की बार 200 के पार, 2018 में भी यही नारा था। भले 109 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की 2018 के चुनाव में, लेकिन अब एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब की बार 200 पार का नारा एक बार फिर लगा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि इस बार 150 सीट हम जीतेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं, PCC चीफ कमलनाथ कह रहे हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब, स्वागत करूंगा देवदत्त जी आपका। हमारे साथ में हैं अमित तांवरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है अंकित गर्ग जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी है भारतीय जनता युवा मोर्चा के। स्वागत है अंकित जी आपका। और सबसे पहले अमित तांवरे साहब आपके पास में आता हूं। काफ़ी उत्साहित है कांग्रेस, जब से कर्नाटक के रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि
कहा जाता है कि जो पांव हैं वो जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि जमीन पर तो होंगे, क्योंकि जिस तरह से अब चुनाव है 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, ज़मीन नापना पड़ेगी, जनता तक पहुंचना होगा। लेकिन दावा कर दिया है कि 150 सीट हम जीत रहे हैं। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक चुनाव के पहले भी जब आप और हम आपके चैनल पर बैठते थे, मैं तब से कह रहा हूं इस बात को कि हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। 150 से 175 के बीच हम सीटें मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ये बात कर्नाटक की नहीं है, ये बात मध्य प्रदेश के उन युवाओं की है, मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य की है, मध्य प्रदेश की उन महिलाओं की है, मध्य प्रदेश के उन बुजुर्गों की है जो लगभग 18 साल जिन्होंने भरोसा करके शिवराज जी को अपना आशीर्वाद दिया वोट के रूप में। और अब बहुत कम ऐसा होता है कि जब जनता के बीच से आवाजें आने लगती हैं, और ऐसा भी बहुत कम होता है, मुझे लगता है कि ना के बराबर होता है, कि जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही कहने लगे। एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूं मैं, चाहे हम भंवर सिंह शेखावत जी की बात करें, चाहे इंदौर के इनके वरिष्ठ नेता जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में भविष्यवाणी करी थी उनकी बात करें, या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आप देखिए कि चारों खाने भारतीय जनता पार्टी चित हो चुकी है। जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी, पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करती थी, आज सागर में देखिए 3-3 कैबिनेट मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। विंध्य में हम चले जाएं तो नारायण त्रिपाठी जी अलग राग अलाप रहे हैं। जबलपुर में अजय अमित जी, क्योंकि दो चीजें इसमें अहम है, मैं वो आपसे सवाल करना चाहूंगा। एक तो जिस तरह से राहुल गांधी ने बिल्कुल एडजेक्ट फिगर बताया है 150 का, हालांकि आप कह रहे हैं 150 से 170-75, लेकिन आपके तमाम सारे दिग्गज नेता आज पहुंचे हैं, उनको पूरा आंकड़ा 150 का बता दिया गया है। जाहिर सी बात है तमाम सर्वे होंगे, तमाम प्रोडक्शन होगा आपका, कि ये वाकई किसी सर्वे के आधार पे 150 का अंक है, या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो चीजें भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक एनालिसिस किया है कि नहीं वहां पर ऐसा है, ये सीट हारेंगे इसलिए अपनी 150 आ जाएंगी। देखिए, इन लोगों की बात तो छोड़िए आप भारतीय जनता पार्टी की, ये तो 2018 में भी कह गए थे। प्रधानमंत्री जी आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, सभी लोग आए थे, अब की बार 200 पार। जनता ने क्या कहा, अब की बार घर बैठो यार। देखिए, एक ट्रेंड चल चुका है अब, आप समझिए कर्नाटक चुनाव के बाद से, कि ये जो सरकार गिराने का जो सौदेबाजी का खेल है ना, वो जनता समझ चुकी है सब। और जनता आप इसको आम चुनावों में ये बता देगी, वो कहीं का भी चुनाव हो। कर्नाटक के रिजल्ट आप देखिए, कर्नाटक में क्या स्थिति रही जिन लोगों ने दल बदला था। तो जनता अब अपने अधिकार को, अपने वोट की ताकत को समझ चुकी है। तो अब ये राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राजनीति ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, मुझे लगता है कि बिल्कुल अमित जी सही बात कह रहे हैं कि ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि ज्यादा वक्त भी बचा भी नहीं है चुनाव में, इसीलिए ज्यादा देर नहीं चलेगी। मुझको लगता है 4-5 महीने जितना भी वक्त चुनाव को लेकर है, अक्टूबर-नवंबर में जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव है। अंकित गर्ग जी के पास में आता हूं। अंकित गर्ग जी, आप सुन रहे होंगे अमित तावरी जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपका भी नारा है कि अब की बार 200 पार, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि आपके अंदर खाने में तो तमाम ऐसी सारी चीजें हैं, कैसे अब की बार 200 पार होगा? हालांकि 2018 में भी यही आपका नारा था। देखिए, हमारा जो नारा है आदरणीय राजेश जी, वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं के दम पे, माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी के करिश्माई नेतृत्व के आधार पे है। और ये हमारा आत्मविश्वास है, कोई हमारी भविष्यवाणी नहीं है। हम अपनी मेहनत के दम पे, योजनाओं के दम पे आत्मविश्वास से भरे और हम ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं अभी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय की बात सुन रहा था, राहुल जी की। कमलनाथ जी कह रहे 125 सीट आएगी, आज राहुल बाबा बोल दिए 150 सीट आएगी, तावरे जी ने उसको 175 कर दिया। कल हो सकता है दिग्विजय 200 कर दे, और कोई तीसरा नेता इनका आके कहिए 350 कर दे, और फिर बोले कि हम सीट बढ़ा देंगे विधानसभा में 200। तो कांग्रेस की बात पे कहां लगे हुए हैं साहब? ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। पिछली बार इन्होंने क्या बोला था, युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया। गैस के सिलेंडर में 100 रुपए कम करेंगे, दिया। अभी 5 दिन पहले पीसी शर्मा जी ने, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, भोपाल से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 500 क्या साहब, सिलेंडर हम 100 रुपए में देंगे। कमलनाथ कह रहे हैं 500 में देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, दिग्विजय कल भविष्यवाणी करते कि हम फ्री में देंगे।
इन लोग की बात का कोई वजूद हो, जिसको मुंह से बोलना है उसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और अंदर खाने की बात कांग्रेस करेगी। पूरी पार्टी इनकी गुटबाजी में, अहंकार और स्वार्थ के चक्कर में निपट गई। इतनी बड़ी पार्टी थी, आज निष्ठुर नाबूद हो गई। आप देखिए इनकी क्या स्थिति है। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं कि आप इंटरनल मामले देखिए। सिंधिया जी आपसे दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी में आया, मैं खुल के बोल दे रहा हूं, आप जो बात को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। और एक राजेश जी, बार बार कांग्रेस के मित्र एक बात से बचते हैं और उस पर मीडिया में भी चर्चा कम होती है। माननीय सिंधिया जी को जब आप सम्मान नहीं दे पाए, उनके नेतृत्व में जो भी सम्मानित जन भाजपा में आए, वो त्याग पत्र दिया उन्होंने। वो कोई विधान परिषद के रास्ते से वापस नहीं आए सरकार में, वो वापस उसी जनता के बीच में गए, कमल के फूल के आधार पर गए और चुनाव जीत कर आए। क्या ये झूठ बोल रहा हूं मैं? तो आप टेक्निकली पिछला चुनाव हारे हो साहब। ये खरीदने फरोखने की बात जनता को बरगलाना बंद करिए। हम चुनाव जीत कर आए हुए लोग हैं। वो 28 के 28 विधायक थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आए मध्य प्रदेश में। अरे लेकिन अंकित जी, उनके पास बूस्टर डोज है, उनके पास वो हिमाचल प्रदेश का बूस्टर है उनके पास में, उनका कर्नाटक से है। आप जिस तरह से कहते थे ना पहले, कांग्रेस मुक्त भारत की जिस तरह से परिकल्पना कर रहे थे, लेकिन उनके तो प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं ना। जहां कांग्रेस जीती है उनको शुभकामनाएं। हम अपनी हार बैलेट मशीन के ऊपर नहीं मरते हैं। हमसे कुछ 19-20 गलतियां होंगी, उसको स्वीकार करते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे और मेहनत करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लेकिन बैलेट के ऊपर दोष। चलिए आता हूं अंकित जी, दोबारा आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब है। देवदत्त जी, आज जिस तरह से, हालांकि लंबे समय से उस मीटिंग की चर्चा थी और हम लोग भी पहले से भी कई बार चर्चा उसको लेकर कर चुके थे, जिस तरह से मीटिंग पोस्टपोन्ड हो रही थी, लेकिन आज बड़ी बैठक वहां पर हुई और फिर राहुल गांधी जिस तरह से निकल कर आए, उन्होंने कहा कि 150 सीटें वो जीत रहे हैं। इसको क्या कहें, किस तरह का प्रोडक्शन कहें या फिर किस तरह की चीज़ें कहें? क्या ऐसा लगा पीसीसी चीफ कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह, तमाम सारे नेता, कि राहुल गांधी को कहा होगा कि ऐसा ऐसा फिगर है, यहाँ से हम जीत रहे हैं, हमारा आंकड़ा 150 का, हम सरकार बना रहे हैं? देखिए, हर पार्टी सर्वे भी कराती है, आकलन करती है, और कभी भी जो हार भी रही होती तो कभी नहीं कहती हार रही। मुझे याद है कि एक चुनाव में एक पार्टी के नेता ने कहा कि मुझे दूरबीन से देखने पर भी कभी हार नजर नहीं आ रही, लेकिन उस समय उनकी सरकार नहीं बनी और वो कांग्रेस नहीं थी उस समय, दूसरे पार्टी के नेता थे। तो ये तो कोई भी नेता कभी भी ये स्वीकारता नहीं कि हार रहे हैं, क्योंकि फिर कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाती है। तो सब बड़ा चढ़ाकर भी दावे करते हैं। भाजपा 200 पार की बात कर रही है, 150 की बात कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा ने 200 पार की बात की थी, 107 पे आ गई थी, और कांग्रेस भी क्या क्या बातें कर रही, तब भी 150 की बातें करते थे। तो ये सब असली बात तो जनता ही बता सकती है कि वो किसको कितना बहुमत दे रहे, और वो अभी से नहीं, अभी तो थोड़ा सर्वे में इधर उधर बताएंगे, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक तस्वीर स्पष्ट होती है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव जहां पार्टी बेस्ड ज्यादा होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव में व्यक्तिगत लेखा जोखा भी होता है। आप देखें कि अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी पहले 16 पे काबिज थी, फिर उसके 7 मेयर हार गए हैं चुनाव, 5 कांग्रेस ने, 1 निर्दलीय, 1 आप, हालांकि निर्दलीय कटनी वाले फिर भाजपा में आ गए। तो ये सब, और हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग रणनीति होती है। किसी से आप ऐसा तुलना नहीं कर सकते कि पिछले चुनाव में ये हुआ तो अब ये हो जाए। क्यों, आपने देखा हो पिछली बार 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर 6 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 1 सीट लोकसभा की कांग्रेस बड़ी मुश्किल से कमलनाथ, छिंदवाड़ा जी में नकुलनाथ जीत पाए। तो ये अभी से एकदम से, लेकिन एक आत्मबल बढ़ा है कांग्रेस का, नगरीय निकाय, पंचायती राज चुनाव, और अभी जो उनके आकलन हो रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ की राजनीति का पूरा आधार वो आकलन करते ही टिकट देते हैं और समीकरण बनाते हैं। तो एक जो आकलन है वो ठीक है, 150 पार है और भाजपा का 200 पार है। अब हम और आप जानते हैं कि अभी से ये कहना केवल ख्याली पुलाव है दोनों दलों का। असलियत तो जब चुनाव आएंगे तब, अभी तो नर्मदा का बहुत पानी बहेगा। अभी देखिए आप क्या क्या उठापटक दोनों दलों में होती है, जिस तरह से अभी तो दोनों दल में आंतरिक जो घमासान मचा हुआ है वो देखिए आप, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब जगह जगह। क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है 2023 का सक्सेना जी, कि जहाँ कई लोगों के लिए तो जैसे आखिरी चुनाव उनकी सक्रियता का, और जैसे कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, शिवराज जी हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। चलिए सर, आता हूँ इसमें अहम मुद्दे पर, इस अहम बिंदु पे मैं आपसे चर्चा करूंगा जब दोबारा आपके पास में आऊंगा। सीधे अमित तांबरे जी के पास में आ रहा हूं
और उसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं, ख्याली पुलाव की उन्होंने बात की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद, 150 वाले बयान के बाद, कि मन को बहलाने के लिए बाबा ख्याल अच्छा है। अमित जी, देखिए, ख्याली पुलाव तो 2018 में शिवराज जी ने बनाया था, और ये तो ख्वाबों के सौदागर हैं। अदाकारी कलाकारी की राजनीति करते हैं तो इनको 24 घंटे ख्वाब दिखते हैं, क्योंकि 18 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने ख्वाबों में ही तो रखा है जनता को, धरातल पर तो कुछ किया नहीं है। यदि किया होता तो आज मध्य प्रदेश की दुर्गति नहीं हुई होती। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि दोनों पार्टियों में या वहां भी और यहां भी गुटबाजी है, हमारे यहां 2020 के बाद कोई गुटबाजी नहीं है। आप लोग खुद कहते थे, आज देखिए आप, कि हमारे चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे एक मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हो, डंके की चोट पर कैमरे के सामने जनता के बीच जाकर बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा कह सकते हैं? अभी मैं सुन रहा था कि वीडी शर्मा जी कह रहे थे कि ख्याली पुलाव अच्छा, ये मध्य प्रदेश है। अरे वीडी शर्मा जी, आपके बारे में दिन रात की खबरें आती रहती हैं कि आपका पद ही सुरक्षित है या नहीं है, आप ही कल रहोगे या नहीं रहोगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी के बारे में लगातार खबरें आती रहती हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहे हैं। लेकिन 2020 के बाद जब इनके गृह मंत्री मुख्यमंत्री कहते थे कमलनाथ जी जाने वाले हैं, सामान पैक हो गया है, विमान उड़ने वाला है, हम तब भी ये कहते थे, कमलनाथ जी भी ये कहते थे कि मध्य प्रदेश की इसी धरती पर रहेंगे और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। और आप देखिए वही हुआ। और ये कोई ख्याली अच्छा, जिस तरह से, ठीक है, आप अमित जी, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि गुटबाजी में, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप अमित जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। शायद मुझे लगता है यही कारण रहा होगा, वो तमाम सारे जो दिग्गज भेजे जा रहे हैं, चाहे डीके शिव कुमार की बात की जाए, चाहे हम दीपक बाबरिया की फिर एक बार चर्चा है, वो तमाम सारा जो चीज़ें लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो मुझे तो लगता है कि पार्टी हाईकमान से डिलीवर हो रही है। यही कारण है कि जो चीज़ें रही हैं उनको इसके जरिए सुलझाने की कोशिश है। देखिए, आपको अब ढूंढने से भी, दूरबीन से भी नहीं मिलेगी कोई गुटबाजी। अब वो दिन गए जब आपको टीआरपी के लिए या हमारे विपक्षी दल को ये खबरें फैलाने का मौका मिलता था जी। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय कमलनाथ जी हैं और आने वाले, अच्छा, 150 का जो दावा है इसके पीछे अमित क्या है? क्या अमित जी 150 का जो दावा है उसके पीछे 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए नारी सम्मान, ओल्ड पेंशन, इसकी ये चीजें हैं, इसी का प्रोडक्शन 150 से है कि हम ये लेके आए हैं इसलिए होगा ऐसा? 18 साल की एक भ्रष्ट सरकार, 4 बार के एक मुख्यमंत्री का असफल कार्यकाल और कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति का चेहरा, अनुभवी व्यक्ति, चलिए अगर आप कमलनाथ जी का अनुभवी चेहरा है तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सीधे अंकित गर्ग जी के पास में आता हूं। अंकित जी, अब की बार 200 पार, क्या ऐसी चीजें हैं बीजेपी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कि एक बार फिर जो 2018 का नारा था फिर उसको बुलंद किए जा रहे हैं? नहीं, मैं उस पर आपके प्रश्न का उत्तर दूं आदरणीय राजेश जी, उसके पहले मैं भाई तावने जी की बात का जवाब दूं। ठीक है। देखिए, कमलनाथ जी बिल्कुल वरिष्ठ हैं और ज्यादा वरिष्ठ हैं, 75 साल के हो गए हैं। अब जिस धर्म को, जिस भगवान को मानते हैं उनको वहां जाना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। नकुलनाथ को सेट कर दिया है, परिवार उनका चलता रहेगा, दिक्कत नहीं है। दूसरा विषय ऐसा है, गुटबाजी, कार्यकर्ता सम्मान पे हमको कम से कम कांग्रेस से तो लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों को शोभा ही नहीं देता है। अभी 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह का वीडियो आया, जिला अध्यक्ष को बेइज्जत करके मंच से भगाया। दूसरा आप बार-बार राज जी पूछे हमारे 200 पार के पीछे क्या रीजन है, मैं बताता हूँ। 200 पार के पीछे मोदी जी और शिवराज जी, माननीय वीडी शर्मा जी का करिश्माई नेतृत्व, गरीब कल्याण की असंख्य योजनाएं, मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, समय की मर्यादा है। अब चाहे डीबीटी के माध्यम से किसानों को डायरेक्ट पैसा देना हो, उज्ज्वला योजना से लेके हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण जल जीवन मिशन हो, घर बनाकर देना हो, कितनी योजनाएं हैं इस तरह की, भ्रष्टाचार खत्म करना हो, भारत की विश्व पटल पर छवि को बढ़ाना हो, नई लोकसभा बनाना, बहुत से मुद्दे हैं। आप आदरणीय राजेश जी बहुत अनुभवी हैं। हमारा तो एक टेम्परामेंट है जी, विश्वास है।
भविष्यवाणी नहीं है कि किसी ने 150 बोल दिया, किसी ने आके टीवी में बैठ के 175 बोल दिया, कोई 125 बोल रहा है। इनको खाली बोलना है, जैसे इनके वादे वैसे इनकी भविष्यवाणी। हम भविष्य ज्ञाता नहीं है, हम मेहनती लोग हैं, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है राजीव जी। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी, माननीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रही है। ये हमारा पूरा आत्मविश्वास है। हमारे काम, हमारी योजनाओं के हमें ऊपर विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पे हमको विश्वास है। ये आधार है हमारे बोलने का। दिल्ली में जिसको जमीनी हकीकत नहीं पता, दिल्ली में 4 पत्रकारों के सामने आप झूठ बोलकर बोल देते हो 150 सीट आ रही है। अभी राहुल गांधी से पूरे 56 जिले पूछ लिए जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। यही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने आकर बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वरना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। क्यों नहीं कर्जा माफ किया आपने 10 दिन के अंदर? क्यों नहीं दिया युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आपने 4000? ये झूठे लोग हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चलिए, वक्त की कमी है, देवदत्त दुबे साहब के पास मैं आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि दावों में कितना दम है, 150 बनाम 200। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आपने एक लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति, सियासत, खासतौर पर चुनावी जो समर रहा है वो देखा है। क्या ये वो समय है, क्योंकि इस बार चर्चा हो रही है कि तमाम सारे फैक्टर हैं इसमें, बीजेपी कांग्रेस तो है ही, इसके अलावा तमाम पार्टियां पीछे से जो काम कर रही हैं, क्या ये वो समय है इस तरह के दावों का करने का कि हमारी 105, हमारी 200? देखिए सक्सेना जी, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक दल है तो ये दावे तो बड़ा चढ़ाकर इसलिए करते हैं कि एक तरह से ध्रुवीकरण, जो ढुलमुल नेता होते हैं जो चुनावी दौर में नए दल को ज्वाइन करते हैं, वो अपने दल को ज्वाइन करें। कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं, हम लोग लगातार सर्वे करते हैं कि वो कहते हैं हम तो जीतने वाले को वोट देंगे, जबकि उसका कोई आधार नहीं होता। तो एक माहौल बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच करने के लिए दोनों दल दावे करेंगे, लेकिन दावे मैं फिर कहूंगा जनता ही कर सकती है कि वो उसकी सरकार बनाने जा रही है। और अभी इसमें थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ा प्रत्याशी घोषित हो जाने दीजिए, और तब तक आया राम गया राम की क्या स्थिति बनती है, कौन किस दल में जा रहा है, आ रहा है, और अपने दल की भी जमावट दोनों दल क्या परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ही जगह एक जो युद्ध छिड़ गया है अंदरूनी, वो उम्मीदें हैं सत्ता की, उसमें सब कोई भागीदारी चाहता है, और इसके लिए मुझे लगता है कि प्रयास भी तेज हो गए। तो दोनों दल के दावे अलग हैं, लेकिन हकीकत क्या तो सर, अभी ये भी उसमें समय बिल्कुल लगेगा। अहम बात वही आप बात कर रहे हैं, ये भी एक चुनावी रणनीति है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हो रही है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बन रही है, पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी से वो बैच दे रहे हैं कि परेशान नहीं होना पड़ेगा, सीधे आइए, आपको वल्लभ भवन में वहां पर आपको एंट्री मिलेगी। तो ये रणनीति का हिस्सा बन गया है इस बार देवदत्त दुबे साहब? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक निश्चित संभावना दिखाना कि बस अब 6 महीने ही तो बचे हैं। जब ऐसा कहो कि सरकार आ ही रही, लो आप बैच ले लो। आप देखो कि एक जन ने 1000 के फॉर्म भराए और दूसरी जगह 1500 के फॉर्म भरे जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये तो एक वो, पहले क्या था, एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन उससे जब विश्वास हटा तो एक ने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र दिया, एक ने संकल्प पत्र दिया, और ऐसे ही अब ये बिल्कुल निश्चित शपथ हो जाएगी, सूट सिल जाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो संभावनाओं की, सत्ता की संभावनाओं के तहत होते हैं, और उसी के तहत ये जोड़ तोड़ जो चल रही है दलों में अंदर, वो भी इसी के तहत चल रही है कि यदि सरकार आई तो हमारी भागीदारी। चलिए, बिल्कुल सही बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं कि जो बदलती हुई जो राजनीति है, जो सियासत है, या फिर जो इलेक्शन पैटर्न है, तमाम सारी चीजें बदली हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से दावे हैं, वादे हैं, और दोनों ही दल, जो प्रमुख दल है सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें 200, अब की बार 200 पार, और अगर कांग्रेस की बात करें अब की बार 150 या उसके पार। लेकिन देखना होगा, ये समय बताएगा कि किसके खाते में क्या कुछ गुणा गणित रहता है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।